अलीमा खान साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 जून बरोज जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब से जुड़े हुए अहम केसेस की समाअत है। कुछ केसेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हो चुकी है, फैसला भी आ चुका है और बाकी अलकादर समेत खान से मुलाकातों के हवाले से जो अहम तरीन केसेस हैं वो जस्टिस डोगर की अदालत में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। पीछे आप मनाजर देख रहे हैं, पीटीआई के कुछ वर्कर और मीडिया और सोशल मीडिया के जो हैं साथी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। काफ़ी खबरें आ रही हैं ख़ास तौर पे मुलाकातों को लेकर या खुफिया मुलाकातों को लेकर या सुहेल अफरीदी साहब इवन करने क्या जा रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले ज़रा आपसे जो मुलाकातों की खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रख लें, फिर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है या बाकी जो सूरत हाल है वो बाद में आपके सामने रखेंगे। देखिए, जब खान को अडयाला से रात को निकाला गया ना एक हफ्ता पहले, तो हमने खबर दी थी कि मुलाकात हुई है, किसी से मुलाकात हुई है और कुछ लोग नहीं मान रहे। बड़े मशकूक तरीके से निकाला गया था, फिर कहा गया पिम्स अस्पताल लाएंगे, पिम्स भी नहीं लाया गया। इवन वो जो है वो जुमेरात को लेके आए थे तो 4 दिन बाद अनाउंस किया गया जी नहीं, खान को जो है वो लेके आए हैं, 5वां इंजेक्शन लगा है, वो तो कार्रवाई हो गई थी। अब नई मशरफ भट्ट हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल है ARY के, ये क्या रिपोर्ट करते हैं? ये कहते हैं कि चंद रोज कबल 11 और 12 जून की दरमियानी रात को जब सब इमरान खान का पिम्स और अल-शिफा इस्लामाबाद में इंतजार कर रहे थे तो उस वक्त इमरान खान को अल-शिफा आई अस्पताल पिंडी लाया गया था। इसीलिए तो देखे ना, गाड़ियां निकली थी, हमने आपको बताया था गाड़ियां निकली हैं, खान का स्क्वाड निकला है, वो DHC होते हुए उधर ही कहीं गायब हो गए हैं, ना इस्लामाबाद आए। लोग जो है वो PTI के रहनुमा भी जो है वो इंतजार करते रहे पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे तो वो नहीं थे। फिर कुछ लोग अल-शिफा हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर भी नहीं थे। तो अब ये बताया जा रहा है कि खान को रात जो है वो अल-शिफा आई ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है रावलपिंडी वाला, वहाँ पर लाया गया था और वहाँ पर फिर कुछ अहम लोगों की, यानी सुहेल अफरीदी साहब तो गालिबन उसमें नहीं थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर वगैरह वगैरह वगैरह, यानी जो भी आप कह लें, इस तरह के लोग जो हैं उनकी मुलाकात करवाई गई है। ये नई मशरफ भट्ट भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पहली खबर आपने सुन ली। आज एक तो यहाँ पे खादम सुमरू साहब की अदालत के अंदर केस लगा, जो सुहेल अफरीदी साहब ने बजट के सिलसिले में दरख्वास्त दी हुई है कि उनकी मुजम्मिल असलम साहब की और उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो उस सिलसिले में जो हुआ वो बताते हैं। लेकिन अब खबर क्या है? खबर ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो कह रहे थे कि खान से मुलाकात के बगैर वो बजट पेश नहीं करेंगे, अलीमा खान ने भी कहा था मुलाकात के बगैर बजट पेश नहीं करना। फिर एक सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन ये था कि मुलाकात अगर नहीं होती खान से तो फिर 3 महीने का एक अबूरी जो बजट है वो पास कर लेते हैं। तो अब खबरें ये हैं कि बेशक मुलाकात नहीं भी होती, अबूरी बजट पास नहीं किया जाएगा, पूरे साल का बजट पास किया जाएगा। तो ये समझ से यानी बालातर चीज़ है। ये मैं आपको रख भी देता हूँ। इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर मुशावरत के लिए जेल मुलाकात की वज़ीर आला के अगर नहीं भी होती तो उसके बावजूद भी जो है वो मुशावरत की गई है, इजलास बुलाया गया है जिसमें यह तय किया गया भाई सूबे का नुकसान है, लिहाजा बजट तो पूरा पेश करना पड़ेगा। तो फिर वो जो फैसल वाडा साहब ने ऑफर की थी एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि आपको बजट पेश करें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। तो ये गारंटीज हो गई या जो भी है, यानी एक दफ़ा मोमेंटम बना कि मुलाकात के बगैर जो है वो बजट पास नहीं होगा, पेश ही नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा। फिर मुजम्मिल असलम साहब ने कमिटमेंट कर ली, फिर कहा गया भाई 3 महीने का कर देंगे। अब कहा जा रहा है नहीं जी वही पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे और फुल फ्लैट जो बजट है पूरे साल का वो पेश करेंगे। चले, एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी डॉक्टर उज़मा खान की, उस पर यह हुआ है कि ज़ाती मालिज की रसाई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इमरान खान की जानिब से वकालतनामा जमा करने की हदायत कर दी है और केस जल्द मुकर्रर करने के भी इफ्तदा जो है वो मंजूर कर लिया। और अजीज़ भंडारी साहब जो खान के वकील हैं उनको कहा गया है कि जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से कि आइंदा समाअत पर मैं नहीं हूँगा, अवेलेबल नहीं होगा ये बेंच, और अगर आप अर्ली हियरिंग चाहती हैं तो आप इस सिलसिले में जो है वो अलग से दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है तौहीनी अदालत की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया है। तो ये तो जनाब नोटिस जारी आप समझ ले के हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज जिलाई और मोहम्मद खान भट्टी को भी नोटिस जारी कर दिया, जो असम्बली के अंदर जाली या ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं वो की गई थी। तो एक तो मामला
ये हो गया। और पिछला ये जो खादम सुमरू साहब के अदालत के अंदर सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात के हवाले से दरखास्त थी, 4 इतराज़ात थे, 3 इतराज़ात दूर कर दिए गए थे जुडिशल साइड पे। तो आज जो एक आखिरी एतराज़ था उसको लेकर भी उसको दूर करना है, आगे इस केस की समाअत करनी है। मतलब पूछा गया क्या इस नोहियत के बजट के हवाले से मुशावरत पर कोई प्रेसिडेंट है, कोई इस तरह का केस है? तो बताया गया इससे पहले कोई इस तरह की दरखास्त नहीं आई कि बजट पर मुशावरत करनी है। तो अब इस पर भी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खादम सुमरू साहब ने फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफ़ी जनाब इस तरह, जैसे ये ग्रीन बेल्ट पीछे आप देख रहे हैं, अलीमा खान साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। आप ये जरा दिखाएं जाके जी। 3 हफ्तों की वहाँ से भी तारीख मिली है। 3 हफ्तों बाद वैसे अदालतों की छुट्टी हो जानी है। क्या उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की? आज क्या गाड़ी रोक? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों को देखें। अदालती कार्रवाई तो हमने सबने करनी है, लेकिन आखिरकार जब अदालती कार्रवाई पे ये जजेस नहीं सुनेंगे केस और इंसाफ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपको पता है 26वीं तरमीम के बाद यही उसके नताइज नज़र आ रहे हैं। आज इमरान खान के साथ ही ये नताइज नज़र आ रहे हैं। तो फिर लोग कितनी देर आराम से बैठे रहेंगे? 8 महीने से इमरान खान कहते तन्हाई में, उनके इलाज का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि 5वां टीका क्यों लगाया। तो इसका ये कि इतने डरे हुए हैं इस वक्त, इसलिए हम बारी बारी कह रहे थे कि देखें, बजट एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर ये थोड़ा सा होल्ड तो कर सकते हैं ना, ताकि मुलाकात करवा दें, सिर्फ उनकी नहीं हम सबकी, और इमरान खान की कहते तन्हाई ख़त्म हुई और हॉस्पिटल में उनको लेके जाया जाए एग्जामिनेशन और इलाज के लिए। ये कितना मुश्किल चीज़ है कि ये वो नहीं होने दे रहे। तो हमने तो उसके लिए प्रेशर पीटीआई को ही कहेंगे ना कि आप प्रेशर क्रिएट करें, लॉयर्स को करें। आज केस के लिए जो इस अदालत में इमरान खान की वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे बेल एप्लीकेशन, ये बेल एप्लीकेशन नहीं सुनता ये डोगर। तो अब पार्टी को ही हम कह सकते हैं कि आप जो आईएलएफ है और ये लॉयर्स हैं, इनके ऊपर प्रेशर रखें, नहीं तो हम हैं, हम भी हैं और लोग भी हैं। हम रखेंगे। ने कहा है कि अगर आप साल का बजट पेश कर दे तो हम मुलाकात मैं करवाऊंगा, चाहे मुझे पाँव भी पकड़ने पड़े। नहीं, एक सेकंड, वाडा साहब को केपी के बजट की फिक्र है? शायद वो तो रात कह रहे थे। कोई नहीं। तो आप मुनासिब देख सकते हैं इसके लिए इमरान खान साहब की आराम से बैठे रहेंगे। 8 महीने से इमरान खान कहते तन्हाई में, उनके इलाज का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि 5वां टीका क्यों लगाया। तो इसका ये कि इतने डरे हुए हैं इस वक्त, इसलिए हम बारी बारी कह रहे थे कि देखें, बजट एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर ये थोड़ा सा होल्ड तो कर सकते हैं ना, ताकि मुलाकात करवा दें, सिर्फ उनकी नहीं हम सबकी, और इमरान खान की कहते तन्हाई ख़त्म हुई और हॉस्पिटल में उनको लेके जाया जाए एग्जामिनेशन और इलाज के लिए। ये कितना मुश्किल चीज़ है कि ये वो नहीं होने दे रहे।